तो चलिए, आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज एक बार फिर इस शनिवार श्रीमद् भागवतम साप्ताहिक सत्र में, जो हम हर शनिवार सुबह 6:45 से 8 बजे तक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे और फिर सत्र को आगे ले चलेंगे। ताक्षोध्याय कल्पतरु विमला प्रीति वर्धना बलभद्र वासुदेवो माधवो मधुसूदना दैत्यारी पुंडरीकाक्षा वनमाला बलप्रियः ब्रह्मा विष्णु श्रीवंशो मुरारी कृष्ण केशवः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र राज की जय। चलिए मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आग्रहे नमस्ते सर्वभावाय ब्राह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पत्ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्टकी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम लोग लेंगे श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद का 15वां अध्याय श्लोक नंबर 1 से 23 तक। ठीक है, तो पिछले अध्याय में 14वें अध्याय में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग भागवतम के बारे में थोड़ा श्रवण करते हैं कि भागवतम इतना जरूरी क्यों है हमारे जीवन में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नामा। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नामा। अचिरेक करी बेना कृपा कृष्ण भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हम भागवतम का अध्ययन करते हैं और बहुत तीव्रता से, ऐसे नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, बहुत तीव्रता से जब भागवतम का अध्ययन हम करते हैं, तब अचिरेक करीबे न कृपा कृष्ण भगवान। तो अचिरेक ये जो शब्द है इसका मतलब होता है बहुत जल्दी। तो जब हम भागवतम का अध्ययन करते हैं तो बहुत लेट से नहीं, बहुत जल्दी भगवान, वो कृष्ण जो स्वयं भगवान है, कृपा करते हैं और हम भागवत धर्म को हम समझ पाते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी
तब तक हम भागवतम को मतलब समझने का तो बात दूर रहा, उसको छू भी नहीं सकते। आज हम इस सत्र पे बैठे हैं तो ये हमारे जन्म जन्मांतरों का पुण्य का प्रभाव है कि हम आज भागवतम सुन और पढ़ पा रहे हैं। चाहे वो बोल कोई रहा है, सुन कोई रहा है, वो तो एक औपचारिकता है, लेकिन यदि हम आज भागवत का संग कर पा रहे हैं तो ये बहुत बहुत जन्मों का पुण्य का प्रभाव है और भगवान की कृपा है। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाती तब तक भागवत का संग प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये भागवत इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान अपने चरित्र से, अपने लीला से करके भगवान दिखाते हैं। इसलिए जब भगवान के एक चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक संस्कार होता है कि उनमें किसके प्रति ज्यादा आकर्षण है, तो जब वो संस्कार होता है तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन भागवत धरिया दिलेन आलिंगन, कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जहां पर उन्हें पैसा रखा हुआ था, वस्त्र रखे हुए थे, सोने अनाज रखा हुआ था, सोना स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी, सब कुछ रखा हुआ था, उसके साथ साथ भागवत भी रखा हुआ था। ये संस्कार आप देखेंगे खास करके उपनयन संस्कार के दौरान होता है, मतलब मेरा भी हुआ था इसलिए मुझे याद है। तो उपनयन संस्कार के दौरान ये सब चीजें आपको रखा जाता है और पंडित जी आपसे पूछते हैं कि अच्छा बेटा आप चुनो, आपको क्या चुनना है। तो उसके अनुसार जो पंडित जी, जो पुरोहित होते हैं, वो आपका व्यवहार के बारे में थोड़ा आगे और चर्चा करते हैं। तो जब ये संस्कार चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हुआ तो चैतन्य महाप्रभु सब कुछ छोड़ छाड़ कर सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन भागवत धरिया दिलेन आलिंगन, सिर्फ भागवत को उन्होंने पकड़ा नहीं, पकड़ के आलिंगन किया। तो इसको ये दिखाने के लिए कि भागवत भगवान चैतन्य, जो भगवान कृष्ण स्वयं है, उनको कितना प्रिय है। इसीलिए ये जो भागवत पुराण है ये अमल पुराण है और हमारे वैष्णव धर्म में, वैष्णव संप्रदाय में वैष्णवों का परम प्रिय पुराण है। इससे बढ़कर और दूसरा कोई पुराण है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे पुराण हैं लेकिन उनको हम पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक वैष्णव होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा मूल कर्तव्य है जीवन में। जैसे एक माता पिता का मूल कर्तव्य क्या होता है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना, उसी तरह एक वैष्णव का मूल कर्तव्य है कि वो भागवत को समझे, भागवत को पढ़े, भागवत का प्रचार करे, भागवत का अध्ययन करे। यदि ये हम नहीं कर रहे हैं, यदि हमारे पास भागवत ही नहीं है, तो फिर हम बस वही कहने के लिए, हम दिखावे के लिए हम वैष्णव है और किसी काम के लिए नहीं। इसीलिए हमें भागवत पढ़ना, भागवत का अध्ययन करना इतना जरूरी है। और यदि हम भागवत का अध्ययन करेंगे तो इससे क्या होगा, तो इससे जैसे भगवान, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बहुत जल्दी भगवत कृपा होगी, और जब भगवत कृपा हो जाएगी तो क्या होगा, तो बिल्लभ मंगल ठाकुर कहते हैं, हम लोगों ने चौराष्टकम में ये बहुत बार पढ़ा है कि छीनत्सी घोरम यम पाश बंधम, छीनत्सी भीमं भव पाश बंधम, छीनत्सी सर्वस्य समस्त बंधम। यदि हम भगवान को बहुत जबरदस्त तरीके से हम पकड़ कर रखें तो भगवान हर प्रकार के भव पाश को, भव मतलब ये जो संसार है, ये जो चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो चक्कर है, और पाश का मतलब होता है रस्सी, स्ट्रिंग, तो उस भव पाश को वो काट कर रख देते हैं। लेकिन भगवान बिल्लभ मंगल ठाकुर कहते हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि नैवात मनो भक्त कृतम तु बंधम, कि भक्त ऐसा होना चाहिए जो भगवान को कभी ना छोड़े, और ऐसा भक्त और भगवान में संपर्क होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए कि भगवान कितना भी चाहे तो भगवान अपने आप को ना छुड़ा पाए। आपने सूरदास जी का कभी यदि चरित्र सुना होगा तो एक ऐसा चरित्र आता है उनके जीवन में, और आपको पता है सूरदास जी अंधे थे, उनका आंख नहीं था, तो वो एक बार चल चल के जा रहे थे कहीं पर, तो अचानक से एक कुएं में, सूखे कुएं में गिर जाते हैं। जब सूखे कुएं में गिर जाते हैं तो वो सोचा अच्छा ठीक है, गिरा दिया तो गिरा दिया, तुमने ही गिराया, तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। तो कोई निकालने नहीं आया, 2-4 दिन तक ऐसे ही पड़े रहे, भूखे मारे ऐसे ही पड़े रहे। तो फिर भगवान ने बोला अरे ये नहीं समझेगा, ये बड़ा जिद्दी भक्त है। तो भगवान स्वयं आए
और उनके हाथ पकड़कर उनको खींच कर निकाला उस सूखे कुएं से। और सूरदास जी तो मतलब परमहंस ही थे, तो उनको समझ में आ गया कि अब हाथ पकड़कर कुएं से कौन निकाल सकता है, इतना लंबा हाथ किसका हो सकता है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला गया कि अजानुलंबित, कि बड़े बड़े हाथ होते हैं, तो भगवान का ही इतना लंबा हाथ हो सकता है। तब जब भगवान अपना हाथ कुएं में डालकर सूरदास जी को पकड़कर निकालते हैं, तो सूरदास जी तुरंत समझ जाते हैं कि अरे अब ठीक है, अब भगवान ही आए हैं। तो सूरदास जी बोलते हैं कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ो। सूरदास जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ो। तो फिर भगवान बोलते नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ो। तो सूरदास जी क्या करते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। तो जब चलने का बारी आता है तो भगवान पूछते हैं कि अच्छा कहाँ ले जाऊं तुम्हें। तो बोलते कि अच्छा ठीक है, ये फलाना गांव में है, मुझे जाना है, वहां ले जाओ। तब जब भगवान आगे आगे उनको ले जाते हैं और वो फलाना गांव आ जाता है, तो भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब हो गया, अब तुम मेरा हाथ छोड़ो, अब जाओ। तब उस समय सूरदास जी कहते हैं कि अब तो तुम मेरे पकड़ में आए हो, अब किसी कीमत भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इतना बहुत उसमें बहुत बड़ा चरित्र है, बहुत अच्छी लीला है। तो दोनों में आपस में बहुत बातचीत होती है, बहुत बातचीत होती है, लेकिन अंततः वो छोड़ते नहीं वो सूरदास जी भगवान को। तो इस तरह की भगवान चाह कर भी, भगवान सर्वसमर्थ होकर भी जब भक्त भगवान को पकड़ लेता है, तो भगवान की भी इतनी हैसियत नहीं कि वो भगवान भक्त के पिंजड़े से भगवान अपने आप को छुटा पाए। तो उस लेवल पर हमें भक्ति करनी है कि हमें भी भगवान पहचाने, भगवान के नजर में हम भी आए। लेकिन हमारी भक्ति तो वो उबलता हुआ पानी की तरह है, जब तक हीटर ऑन है तब तक उबल रहा है, जहां हीटर बंद हुआ वहां पानी उबलना बंद हो गया। जब तक लोग समाज है, लाइट है, लोग है, तब तक हमारी भक्ति है, खूब माला जप करते हैं, खूब सब कुछ करते हैं। जहां लेकिन लोग, हम अकेलेपन में आ गए तो हमारा भक्ति भी चला जाता है। लेकिन भागवत धर्म मिश्रित भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति की बात करता है। इसलिए हमें भागवत का श्रवण, पठन, पाठन, अध्ययन हर दिन, बिना, यदि एक दिन नहीं खाने का समय मिला तो कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाएंगे तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन भागवत का पठन पाठन हर रोज बिना किसी ऑल्टरनेट, बिना किसी विकल्प का बिल्कुल होना चाहिए। तब जाकर भागवत और हमारे अंदर वो संबंध, वो संपर्क बनेगा, और तब हमारा नजर भगवान की ओर और भगवान का नजर हमारी ओर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 15वें अध्याय की ओर चलते हैं। तो किसी प्रभु जी या माता जी को कुछ याद है हम लोगों ने 14वें अध्याय में क्या पढ़ा था? किस चीज के ऊपर चर्चा हो रही थी 14वें अध्याय में? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, भगवान जो है वापस द्वारका जाते हैं, अच्छा, उसके ऊपर चर्चा करी थी। द्वारिका जाकर क्या करते हैं? मिस हो गई थी प्रभु जी, बीच की क्लासेस नहीं अच्छा, याद। तो पिछले अध्याय में भगवान द्वारिका नहीं गए थे, पिछले अध्याय में अर्जुन द्वारिका से वापस आए थे। तो जब वापस आए थे तो उनको देखकर युधिष्ठिर महाराज बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो अर्जुन जिनके लिए राजा इंद्र भी अपना आधा सिंहासन दिया करता था, वही अर्जुन आज इतना शोक संतप्त है कि युधिष्ठिर महाराज सवालों के बौछार के ऊपर बौछार करते हैं, फिर भी अर्जुन के मुख से एक जवाब नहीं निकलता है। और जब युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अर्जुन जिसमें जो कांति युक्त था, अपना पूर्ण कांति खो चुका है। तब जाकर बहुत प्रकार के युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी छोटे राजा ने हरा दिया, क्या तुमने किसी अपवित्र स्त्री का संग किया है, क्या किसी ने तुम्हें जीत लिया है। ऐसे विभिन्न प्रकार के सवालों को युधिष्ठिर महाराज करते हैं। लेकिन पिछले अध्याय तक अर्जुन एक भी सवाल का जवाब देने के लिए असमर्थ थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि द्वारिका में क्या हुआ है, जिसके चलते वो इतने आघात थे, उनकी स्मृति इतनी विस्मृति हो गई थी कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि उनको जवाब क्या देना है। तो बहुत किसी तरह जो मतलब हिलते डुलते एक अध्याय तक उन्होंने अपने अपने आप को कंट्रोल किया। और इस अध्याय में अब वो युधिष्ठिर महाराज के एक एक प्रश्न का जवाब देना प्रारंभ करेंगे। तो जब ये अध्याय प्रारंभ होता है तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि अर्जुन का अवस्था क्या था।
तो अर्जुन कैसा था? पूर्ण रूप से शोक संतप्त, बहुत प्रकार से, मतलब जो अर्जुन जो बहुत बहुत तरह से प्रसन्न होकर द्वारिका गया था, अब वो अर्जुन नहीं लौटा है। वो अर्जुन लौटा है जिसमें कोई कांति नहीं, जिसमें कोई ऐश्वर्य नहीं, जिसमें कोई शौर्यता नहीं, जिसमें कोई वीरता नहीं। ऐसा लग रहा है कि एक हारा हुआ इंसान जो जीवन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, अब जीवन में उसको जीना नहीं है, वो तन मन धन तीनों प्रकार से वो हार चुका है, वही अर्जुन आज वापस हस्तिनापुर आया है। ऐसा कहते हुए सूत गोस्वामी इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो जब धृतराष्ट्र बहुत प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो अर्जुन इन प्रश्नों का जवाब कैसे देते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कोई एक माताजी पढ़िए प्रभु, या प्रभु जी पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, और कोई माताजी या प्रभु जी पढ़ सकते हैं। प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। मंजू माता जी पहला श्लोक पढ़िए माता जी। अर्जुन का दुख। सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। और कोई माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी पढ़िए माता जी। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल दृश्य हृदय सूख चुके थे, अतः उनकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए यहाँ जैसे मैंने कहा कि सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय का प्रारंभ ही करते हैं अर्जुन के बारे में कहते हुए कि अर्जुन का ढांचा कैसा है, कि इतना शूरवीर होते हुए भी, इतना गांडीव धनुषधारी होते हुए भी उसमें अब किसी प्रकार की शक्ति नहीं बच गई है। और जहां तक क्षत्रियों की बात कही जाए तो क्षत्रियों को देखने से लगता है कि एक कोई चमकता हुआ सूर्य चलता आ रहा है। वही बात अर्जुन के साथ भी थी, लेकिन अब वही सूरज डूबता हुआ दिख रहा है युधिष्ठिर महाराज को। तो यहां देखिए अर्जुन कैसा दिख रहा है। अर्जुन का मुख जो है कमल सदृश हुआ सूख चुका था, मतलब कमल तो है लेकिन वो कमल जो सूख चुका है और पूरी की पूरी शारीरिक कांति चली गई है। तो इस तरह युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को देखते हैं, तब जाकर युधिष्ठिर महाराज के मन में और प्रश्न जागते हैं। तो जब युधिष्ठिर बहुत सारे प्रश्न करते हैं तो उनका जवाब अर्जुन जो होते हैं अपने आंखों में आंसू भरकर एक एक प्रश्नों का जवाब देने लगते हैं। तब उन्हें वो बताते हैं भगवान को, युधिष्ठिर महाराज को, कि जितने प्रकार के, चाहे वो शुभकामनाएं हो, घनिष्ठ मित्रता हो, आशीर्वाद हो, जो भी लीला वो भगवान के साथ अभी तक उन्होंने किया था, उन सब चीजों को अर्जुन याद करते हैं। अर्जुन याद करते हैं कि कैसे भगवान मेरे सबसे अच्छे मित्र थे, और ऐसा मित्र कि उन्होंने अर्जुन का पार्थ मतलब सारथी तक बनना स्वीकार किया। सारथी आम भाषा में किसको कहते हैं? ड्राइवर को कहते हैं। और ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर बड़ा एक लो क्लास का प्रोफाइल है। ड्राइवर जल्दी कोई किसी का बनता नहीं। ड्राइवर का मतलब है अच्छा लो क्लास। लेकिन वो लो क्लास का भी काम भगवान अपने भक्त, अपने मित्र अर्जुन के लिए करते हैं। तो इन सब चीजों को अर्जुन याद करते हुए युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, और यहां तक कि वो ये कहते हैं कि भगवान मुझे इतना अच्छा मित्र मानते थे कि अंततः इस मित्रता को वो रिश्ते में बदल देते हैं, क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान अपनी बहन का शादी करवाते हैं, विवाह करवाते हैं। तो ये जो मित्रता की जो रिश्ता है, ये हमारे समाज में आप देखेंगे, आज के समाज में हम आज के समाज में देखें तो मित्रता, ये जो संबंध है, ये जो नाम है एक संबंध का, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गया है कि हम एक दूसरे के मित्र बनते हैं सिर्फ अपना टोपी सीधा करने के लिए, या तो दूसरे को टोपी पहनाने के लिए। लेकिन यहां पर भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान जैसा मित्र मुझे पूरे जीवन में नहीं मिला। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परक ही चारी, कि मित्र कैसा है ये कब हमें तय चलता है? खराब, जब हमारी अवस्था खराब हो, ऐसा नहीं कि जब हमारे दिन में खुशहाली हो हमारे जीवन में, तब हमारा मित्र कौन है इससे परख नहीं होता। जब हमारे जीवन में दुखाली है, जब हमारे समाज जीवन में कुछ अच्छा ठीक चल नहीं रहा है,
तो हमारे साथ कौन खड़ा है, वही इंसान हमारा सबसे अच्छा मित्र है। और गोस्वामी जी महाराज तो बहुत आगे तक कहते हैं कि मित्र कौन है, तो वो कहते हैं कि कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगट है अब गुण ही दुरावा। कि मित्र का काम है कि आपको कुपथ से निकालकर सतपथ दिखाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा है तो वो भी एक कस खींचने के लिए हमको देता है, और हम भी बोलता रहे यार क्या क्या दोस्त है क्या, हम भी कसने लगते हैं। एक दोस्त शराब पीता है तो मुझे खींच खींच कर ले जाता है कि अरे यार आओ एक जाम लगाएं, तुम एक जाम हम एक जाम, मजा आ जाए। क्योंकि उसको भी एक सहारा चाहिए कि जब उसके पॉकेट में पैसा ना हो तो दूसरा उसको कोई पिला सके। ये कलयुग का मित्रता है। लेकिन अर्जुन जो मित्रता की बात कर रही है वो सर्वश्रेष्ठ मित्रता है, कि जब हमारे जीवन में दुख है, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हमारे जीवन में कौन खड़ा है उसी को हमें मित्र मानना चाहिए। नहीं तो आजकल हम लोग तो सिर्फ एक दूसरे को छल कपट में कैसे सामने वाले को मित्रता के नाम पर चूना लगाया जाए, वही आजकल का फैशन है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, ऐसे इंसान को सिर्फ देखने मात्र से पाप लग जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जे ना मित्र दुख दुखारी, तीना ही बिलोकत पातक भारी। कि जो अपने मित्र के दुख से दुखित नहीं होता, ऐसे इंसान को तीना ही बिलोकत, उसको देखने से भारी पातक मतलब भारी पाप लगता है। ऐसे इंसान से हमें रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। इसीलिए दोस्ती कैसा है, कौन मेरे दोस्त हैं, ये हम हमारे जीवन में जो सुखाली है, अच्छा समय है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सब धंधा अपना अच्छा चल रहा है, उस समय जो हमारे जीवन में मुस्कुराते हुए आते हैं, गले लगते हैं, आलिंगन करते हैं, खूब ड्रामा करते हैं, उससे मत तय कीजिए कि ये मेरा अच्छा दोस्त है या नहीं दोस्त है। उस समय का इंतजार कीजिए जब हमारे जीवन में दुख है, हमारा व्यवस्था अच्छा चल नहीं रही है, हमारा धंधा नहीं चल रहा है, उस समय जो हमें सपोर्ट करने आता है ना। बहुत बार देखिए हम लोग भी कभी कभी बोल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक इंसान ऐसा है जो बहुत दिनों से हमसे संपर्क नहीं किया, लेकिन आज उसको जरूरत है हमारी, तो उसने मुझे संपर्क किया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो आज जरूरत है तो याद कर रहा है, इतने दिन से भूल गया था। अच्छी बात है। देखिए एक इंसान दूसरे अपने मित्र को ही जरूरत पे, एक जो सच्चा मित्र होता है उसी को वो याद करता है, चाहे वो उसके पहले याद करे ना करे, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए हमें इससे एक और शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि कोई आपके पास आए जीवन में मदद मांगने के लिए, तो कभी मत ठुकराइए, चाहे उसके पहले वो आपके पास आए ना आए। क्योंकि मदद करने का मौका जीवन में सबको नहीं मिलता। इसलिए ये मत सोचिए कि अच्छा वो इंसान इतने दिन पहले नहीं आया, आज आया। आपको भगवान ने किसी को मदद करने का मौका दिया है, यही सोचकर हमें उसको मदद करना चाहिए। अब वो बात अलग है कि वो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम हर समय मदद कर सके, उस स्थिति में हमारी व्यवस्था ऐसा हो ना हो कि हम उसे मदद कर सकें। लेकिन यदि हमारा सामर्थ्य, यदि हम उतने सक्षम हैं कि हम उसे मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमें मदद करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत आशा से हमारे पास आया है कि हम उसका मदद कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे करके हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। नहीं तो आजकल क्या कि ठीक है, इसीलिए हम देखें हम आज के समाज में, और ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि दो दुर्जन इंसान जितने संगठित रहते हैं, उतने दो सज्जन इंसान कभी संगठित नहीं रहते। आप देखिए दो सज्जन जो इंसान है वो एक अपने घर में, दूसरा अपने घर में है। लेकिन जो दुर्जन इंसान है वो खाते बैठते सूते सोते उठते हमेशा एक साथ रहता है। ये हमारी कलयुग की विडंबना है कि सज्जन सज्जन होते हुए भी एकत्रित नहीं है, लेकिन दुर्जन दुर्जन होते हुए भी एकत्रित है। और इसीलिए हमारा समाज धीरे 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 और बिगड़ते जा रहा है। इसीलिए चाणक्य तक कहते हैं कि तत्सौहृदयम यत् क्रियते परस्मिन्, कि मित्र वही है जो अपने मित्र पे परोपकार कर सके, मतलब दूसरों का परोपकार कर सके, वही समाज का मित्र है, वही मानव का मित्र है। नहीं तो हम लोग सिर्फ एक मानव के नाम पर एक काला धब्बा है और कुछ भी नहीं है। तो मित्र का जो संबंध है वो आपको अपने मित्रता को रखने के लिए चाहे ड्राइवर ही बनना पड़े अपने मित्र का, तो कभी भी हमें शंका नहीं करना चाहिए। ड्राइवर तो छोड़िए, आप लोगों ने ये सुना होगा महाभारत के युद्ध में कि भगवान ने राजसूय यज्ञ में झूठे पत्तल उठाने का तक काम किया।
वो तो और नीच काम है ना। हम लोग झूठे पत्तल दूसरों का उठाना नहीं चाहते, लेकिन भगवान ने वो कार्य किया, क्योंकि भगवान ने दिखाया कि कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता। इसलिए जब भी हमें मौका मिले, हमें अपने भाई बंधु, अपने मित्र सखा का हमेशा मदद करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो जैसे अर्जुन हमेशा भगवान के साथ रहते थे, भगवान के साथ ही खेलना, उठना, बैठना, शिकार पे जाना, सब कुछ, लेकिन अब अर्जुन जानते थे कि जब अर्जुन द्वारिका से वापस हस्तिनापुर आए हैं तो उन्हें पता है कि द्वारिका में क्या गुजर गया है, क्या हो गया है, उन्हें ये पता है। और इसी बात को वो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। पढ़िए कोई माता जी, प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए अर्जुन अब क्या कह रहे हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जहां अर्जुन कह रहे हैं कि हे राजन, मतलब युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाला भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। मतलब भगवान अब इस धरातल से चले गए। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया। इसका अर्थ क्या है कि जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम, कि बुद्धियों में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनमें जो बुद्धि है वो मैं हूं, जितने भी तेजस्वी हैं, जो भी तपस्वी हैं, उनका तेज, उनका तपस मैं हूं। तो इसीलिए जो भी हमारे जीवन में, चाहे कोई कितना ही सौंदर्यवान हो, कोई कितना ही धनवान हो, कोई कितना भी ऊर्जावान हो, कोई कितना भी संपत्तिवान हो, कोई कितना भी प्रतिष्ठावान हो, कोई भी हो, हमें यही सोचना चाहिए कि वो भगवान की शक्ति के कारण ही हम इतने अपने समाज में बने बैठे हैं। कि यदि भगवान की शक्ति, यदि भगवान की सम्मति नहीं होती तो हमारे अंदर जो पराक्रम है, हमारे अंदर हमारा जो प्रबल शक्ति है, वो नहीं रह पाता। इसीलिए बोला गया कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी धन संपत्ति पौरुष क्यों ना हो, वो भगवान का एकमात्र जो क्या बोलते हैं, एक अंश है, एक छोटा सा अंश, मतलब अंश भी नहीं, अंश का अंश, एक फ्रैक्शन है जो हमारे अंदर विद्यमान है, वो भगवान की शक्ति के कारण ही विद्यमान है। इसीलिए हमेशा हमें यही मानना चाहिए कि जीवन में हमें जो भी कुछ मिला है वो भगवान के कारण ही मिला है। और ये एक अपराध है यदि हम ये नहीं सोचते कि अच्छा भगवान होते होते नहीं, हम तो अपना पुरुषार्थ के कारण हमें मिल रहा है। ये अपने आप में एक भगवान के प्रति एक अपराध है, जो हम शायद हर दूसरे दिन हम लोग करते हैं। ये सोचते हैं अच्छा अच्छा मेरे पराक्रम के कारण मिला है, मैंने परिश्रम किया इसलिए मुझे 90% आया, मैंने परिश्रम किया इसलिए मेरा घर समाज चल रहा है, मैं परिश्रम सुबह शाम करता हूं तब जाकर मेरे सैलरी आता है। यदि भगवान ना चाहें तो एक सेकंड के, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका प्राण निकल जाएगा और सब धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए यदि 14वां अध्याय आप में से कोई पढ़ रहा है या अध्ययन कर रहा है, उसमें युधिष्ठिर महाराज एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं कि यस्मात् संपदो राज्यम दारा प्राणा कुलम प्रजा आसन सपत्न्य विजयो लोकाश्च यत अनुग्रहात्। इसका मतलब होता है यस्मात् संपदो राज्यम। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में जो संपत्ति है, यस्मात् संपदो राज्यम, जो संपत्ति हमें जीवन में मिला है, जो राज्य मिला है, तो राज्य को यहां मान सकते हैं कि हमारा समाज, जिस जगह पे हम रहते हैं। यस्मात् संपदो राज्यम दारा प्राणा, दारा का मतलब होता है जो पत्नी, जो हमारे जीवन में हमें जो पत्नी मिली है, प्राणा जो जीवन मिला है ना। आज हमें इतना व्यवस्थित जीवन मिला है बोलकर ही हम आज 7:45 से 8 बजे तक भागवतम सुन रहे हैं। यदि मान लीजिए हमारा जीवन डेली लेबर वाला होता और मैं आता और कहता कि प्रभु जी माता जी प्लीज थोड़ा आज भागवतम है सुन लीजिए, तो आप मुझे गाली देकर भगा देते। ये भगवान की कृपा ही है कि अपने अपने घर में, सोफा में, चेयर में, बिस्तर में बैठे हुए, एसी हॉल में पंखा चलाए हुए, लाइट जलाए हुए हम भागवतम की कथा सुन रहे हैं और कह रहे हैं, है ना। जितने भी हम लोग हैं इस सभासद में, सबके सिर पर कम से कम एक छत तो है,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सर पे छत भी नहीं है। तो ये भगवान का कृपा है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि दारा प्राणा कुलम प्रजा, और ऐसे कुल में भी हम जन्म लिए हैं। और हमारा कुल तो और अच्छा है कि प्रभुपाद की कृपा से हमें इस्कॉन परिवार का संग मिला। यही हमारा आज के जीवन में कुल है। और उससे बड़ी गुरु कृपा और क्या चाहिए हमें जीवन में। फिर भी हम लोग उसी तरह रोते रहते हैं, सुबह शाम रोते हैं, प्रभु जी जप नहीं होता, प्रभु जी भागवत पढ़ने बात है, प्रभु जी कृपा नहीं होता, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। भगवान की कृपा भी है, गुरु की कृपा भी है। सिर्फ कृपा करने की देर यदि है तो हमारी देरी कि हम अपने ऊपर कब कृपा करें, बस इसी की देरी है। नहीं तो सबकी कृपा हमारे ऊपर है। जैसे मैंने कहा कि यदि कृपा नहीं होती तो हम लोग आज यहाँ बैठकर भागवतम का आस्वादन नहीं कर रहे होते। क्योंकि ये जो मैसेज जाता है हजारों लोगों के पास जाता है, तो 1000 लोगों में से 20, 22, 25, 30 ही आ पाते हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि सबको ही अभी सुबह सुबह ईटा ढोने के लिए, बालू ढोने के लिए दौड़ पड़े हैं। सब अपने अपने बिस्तर में खराटे ले रहे हैं, नाक में तेल डालकर खूब बढ़िया से खराटे ले रहे हैं। तो ये उन पर कृपा नहीं है, हम पर कृपा है। इसीलिए आज हम सुबह यहाँ बैठकर भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये, जैसे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कुलम प्रजा, प्रजा का मतलब है संतान। यदि हमारे जीवन में हमें अच्छे संतान मिला है तो ये शास्त्र में कहा गया है कि दाम्पत्य जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग यह है कि यदि हमें अच्छे संतान मिली है। लेकिन यदि हम कोई पिज्जा बर्गर खा खाकर हम यदि संतानों को उत्पन्न करते हैं तो वो गधे, वो कुत्ते बिल्ली की तरह ही हम जन्म कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यदि हमें अच्छे संतान मिली है हमें अपने जीवन में, तो ये ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए आगे चलकर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आसन सपतन्य विजय लोकाश्चर्यत अनुग्रहात्, कि हमने अपने प्रतिनिधियों, अपने प्रतियोगी, मतलब वो जो क्षत्रिय का वो समय था, तो हमने बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को जीता है। यदि हम जीत पाए हैं तो भगवान की कृपा से। और वो बहुत अच्छा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, लोकाश्च। लोकाश्च का मतलब होता है कि ये जो पांडवगण थे ये जीते जी उच्च लोकों में रहने के अधिकारी बन गए थे। मतलब उन्होंने अपना जीवन इतने अच्छे तरीके से, धार्मिक तरीके से जिया था कि उनका ऑलरेडी उच्च लोकों में रजिस्ट्रेशन हो चुका था। उसी तरह यदि आज हम अपने जीवन में परमार्थ कर पा रहे हैं तो वो भी भगवान की ही कृपा है। चाहे कुछ भी हो, चाहे हम, कोई इंसान हो सकता है कि पतंजलि का घी भगवान को दे रहा है, यदि उसका सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम तिल का तेल या कड़वा का तेल ही भगवान को अर्पण कर रहा है, कम से कम कर तो पा रहा है। यदि कर पा रहा है तो वो भगवान की कृपा ही है कि वो धार्मिक, वो धर्म को मान रहा है, धर्म के पथ पर चल रहा है। उसके पास सामर्थ्य नहीं है इसलिए वो घी नहीं लगा रहा है, जिसके पास सामर्थ्य है वो घी का तेल, घी इस्तेमाल कर रहा है। बस अंतर इतना ही है, लेकिन वो धर्म के पथ पर है। ये भगवान की ही कृपा है। इसलिए वो कहते हैं कि आसन सपत्न्यो राजन लोकाश्चर्यत अनुग्रहात्, कि भगवान की अनुग्रह के बिना ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें कहा जाता है कि यदि हमारे पास कोई कला है, हम किसी चीज में भी परिपक्व हैं, चाहे मान लीजिए आप चित्रपट बनाने में बहुत माहिर हैं, आप बोलने में माहिर हैं, आप प्रसाद बनाने में माहिर हैं, आपको गाने में, संगीत गाने में माहिर हैं, तो हर कला को भगवान की सेवा में ही हमें लगाना चाहिए। यदि आप बहुत अच्छा संगीत गाते हैं तो भगवान के वैष्णव भजन है, भगवान के नाम संकीर्तन है, नगर संकीर्तन में जाइए, नगर संकीर्तन को लीड कीजिए अपने समाज में। आपको ये नहीं सोचना है कि बड़े बड़े मंदिर जाएंगे, इस्कॉन मंदिर होगा तभी करना है। आपके लोकल मंदिर में भी आप जा सकते हैं, वहां भी नगर संकीर्तन कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका इस्कॉन मंदिर आपके घर से 100 किलोमीटर है, तो आप तो हर रोज तो आप नहीं जा सकते। तो जो लोकल का मंदिर है वहां पर आप जरूर जा सकते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जैसी आपकी व्यवस्था है, वहां पर जाकर आप हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। तो क्योंकि हरिनाम संकीर्तन आप कहीं भी करें तो हरिनाम संकीर्तन ही है। सिर्फ इस्कॉन जाकर आप हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो उसको मान्यता मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हम जिस चीज में भी माहिर हैं उस चीज को भौतिक से हटाकर आध्यात्मिक पथ पर, मतलब समाज से हटाकर भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें उस कला को, उस हमारे अंदर जो टैलेंट है उसको भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। क्योंकि वो सब कुछ
भगवान का ही दिया हुआ है। तो वही चीज यहाँ अर्जुन कहते हैं कि मेरा प्रबल पराक्रम है ना। हम लोग जो गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं कि देखो मैं इतना अच्छा, बोलने में इतना अच्छा हूं। यदि आप बोलने में अच्छा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, लोगों को कन्विंस कीजिए कि नहीं आपको क्यों भगवत गीता खरीदनी चाहिए। और आने वाले दिनों में भाद्र पूर्णिमा आ रहा है, तो आप बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं कि क्यों हमें भागवतम लेना चाहिए जीवन में, क्यों हम भागवतम को अपने जीवन में रखें, अपने घर में रखें। तो इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको भागवतम पढ़ना पड़ेगा। और फिर यदि हम बोलने में बहुत पटु हैं तो बिल्कुल आप लोगों को ये कन्विंस कीजिए कि नहीं आपको भागवतम क्यों रखना चाहिए। तो जो भी निष्कर्ष यही है कि हम जो भी हमारे जीवन में कला है, हम जिस चीज में भी माहिर हैं, उसको भगवान के लिए लगाइए, अपनी तुष्टि के लिए नहीं कि हम अच्छे अच्छे बोलने में तो हम चले पॉलिटिक्स में इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए। पॉलिटिक्स में ना जाकर भगवान का गुणानुवाद कीजिए। भगवान, क्योंकि भगवान ही परम पुरुषोत्तम है, भगवान का ही गुणानुवाद सर्वश्रेष्ठ है। और इतना होने के बाद भी जो भगवान के गुणानुवाद नहीं करते वो मुर्दे के ही समान होते हैं। वो बस धरती माँ के लिए वो बोझ के समान है जो ऐसा नहीं करते। तो ये कहते हुए अर्जुन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अर्जुन अब ये घोषणा कर रहे हैं। पढ़िए मीना माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। यस रीता माता जी, पढ़िए माता जी। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिन्हें के क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए ये जब आप रीता माता जी, आपसे एक दूसरा प्रश्न, ये जो जब आप श्लोक पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ याद आता है कि ऐसा ही हम लोग कुछ पढ़ते हैं कभी कहीं पर? फिर से एक बार दोबारा श्लोक पढ़िए माता जी। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिन्हीं के क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। ऐसा हम लोग कहीं पढ़ते हैं, कहीं पर कभी भी हम लोग पढ़ा है या पढ़ते हैं कभी? शिक्षाष्टकम में प्रभु जी। क्या पढ़ते हैं माता जी? वो एक है, उसमें श्लोक तो मुझे याद नहीं है, बट ऐसे पढ़ते हैं, मीनिंग याद है। हाँ, तो वहां चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण के विरह में जो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं वही चैतन्य महाप्रभु उसको अलग भाषा में कहते हैं, लेकिन मतलब वही है। भगवान कहते हैं युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। वही बात अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। तो वही बात चैतन्य महाप्रभु वहां कहते हैं कि बिना कृष्ण के उन्हें एक एक क्षण जो है युग के समान लगता है। उनके आंखों से मूसलाधार बारिश बस प्रवाहित हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा, रुकने का नाम नहीं। और अंततः उन्हें पूरा जगत जो है शून्य के समान प्रतीत हो रहा है। तो ये देखिए, ये भक्ति का लक्षण है कि यदि जब जैसे आज के समाज में एक लड़के लड़की का जो प्रेम नहीं है, ये आकर्षण है, ये वासना है, लेकिन उसी का आज के समाज में लोग प्रेम कहते हैं, है ना। जब एक दोनों इंसान देखिएगा दूर रहते हैं तो दोनों को सिर्फ उनके मन में यही रहती है कि कैसे हमारे जीवन में आज के दिन में वो क्षण आए कि हम उससे मिल पाए, मैं उससे मिल पाऊं। बस यही एक तड़प, यही एक विरह, इसको विरह नहीं कहेंगे, ये तो आकर्षण है, शारीरिक आकर्षण है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये जो आकर्षण है ये बना रहता है। तो भक्त और भगवान के बीच जब ये विरह जब तक नहीं होगा, जब तक हमें ये नहीं लगेगा कि कुछ तो हमारे जीवन में मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है, कुछ अटपटांग सा लगे हमें, जब तक हमारे जीवन में ये भावना नहीं उत्पन्न हो रही है, जब जब हमारे जीवन में यूं ही बिना बोले बिना कुछ सोचे समझे आंखों से आंसू नहीं प्रवाहित हो रहे हैं, तब तक हमें यही सोचना चाहिए कि अभी भी हम भक्ति के वो जो हमारे हिंदी में कहते हैं बच्चा क्लास है ना, इंग्लिश में आजकल एलकेजी कहते हैं, लोअर केजी, तो वही हैं हम लोग। यूकेजी तक भी नहीं जा पाए हैं, है ना। यूकेजी का मतलब होता है अपर केजी, एलकेजी का है लोअर केजी, मतलब केजी का पता नहीं मीनिंग क्या होता है, लेकिन हम लोग भी पढ़े हैं। हम क्या होता है माता जी?
किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन। तो हम लोग अभी तक वही गार्डन में ही है, गार्डन गार्डन कर रहे हैं, और वो भी निचले वाले गार्डन में, लोअर किंडरगार्टन में। हमारा स्थिति अभी तक ऊपर बढ़ा नहीं है। तो इसीलिए ये जो भाव है, देखिए ये श्लोक सिर्फ सुखदेव जी ने कहा, वेदव्यास जी ने लिखा, लेकिन अर्जुन के मुख से ये जो वाक्य है, ये श्लोक नहीं, उसका भाव है। और जब तक हमारा भाव ऐसा नहीं होगा, तब तक भक्ति के स्तर पर, वो चाहे भक्ति शास्त्री कर लीजिए, वैभव कर लीजिए, भक्ति वृक्षा कर लीजिए, और भी जो है सब कर लीजिए, वो नाम के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन भीतर कुछ नहीं होगा। जैसे गौरांग प्रभु बहुत सुंदर कहते हैं कि एक ऐप है वेदाबेस नाम का। तो वेदाबेस में भगवत गीता है, भागवतम है, ईशोपनिषद है, चैतन्य चरितामृत है, और मुकुंदमाला शतोत्रम है, और ब्रह्म संहिता है, और भी 2-4 हैं। तो गौरांग प्रभु कहते हैं कि आजकल सब कुछ पॉकेट में है, क्योंकि मोबाइल पॉकेट में रहता है, पूरा शास्त्र, पूरा सनातन धर्म पॉकेट में है, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा हाल है, पॉकेट में है, मोबाइल में है, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं है। जब दिमाग में ही नहीं है तो भावना उठने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो इसीलिए ये भावना हमारे अंदर हमें अंकुरित करनी है। हमें भगवान से भक्ति, भगवान से संबंध हमें तैयार करना है, तब जाकर ये संबंध अपने आप बनेगा। देखिए जब एक माँ होती है घर में, और उसका पुत्र, मान लीजिए किसी कारण, पुत्र या पुत्री जो भी है, किसी कारण घर में लेट से आते हैं, तो देखिएगा 7 बजे बेटा घुसना चाहिए घर में, लेकिन 7:15, 7:30 हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो माँ बिना बोले बिना पूछे, वो कभी भी अपने पति से नहीं पूछती कि फोन करूं क्या, तुरंत फोन उठाती है, पूछती कि अरे बेटा कहां पर हो। ये जो तड़प है, ये कहीं लिखा गया ना, तो कोई इंस्ट्रक्शन है ना कुछ है, ये अंदर से भाव है। ये तुरंत फोन जाता है कि बेटा कहाँ है, क्योंकि माँ को फिक्र हो जाती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। ये जो संबंध है, जब तक ऐसा संबंध हमारा और भगवान का नहीं बनेगा, तब तक हम कितना भी पढ़ लिख लें, वही काला अक्षर भैंस बराबर वाला सीन हो जाएगा हमारे जीवन में। ये भाव इसीलिए इतना जरूरी है, और वही भाव को यहाँ अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं कि जिनके क्षण मात्र वियोग से सारा ब्रह्मांड प्रतिकूल लग रहा है, मतलब मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। यही आप देखेंगे, जब मीराबाई का चरित्र आप पढ़ें, तो उनके जीवन में भी उनका पूरा का पूरा जीवन इसी तरह चला कि सब कुछ होते हुए, पैसा, धन, दौलत, शौहरत, वंश, कुल, कुटुंब, सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में उनको हमेशा ऐसा ही लगता था कि कुछ तो है जो नहीं है, मेरे श्याम नहीं है। इस भाव से ही वो पूरा जीवन उन्होंने जिया, और इसीलिए आज हम मीराबाई को याद करते हैं। नहीं तो हम लोगों को कोई याद नहीं कर रहा है कि आज सप्ताह में एक दिन भागवतम है, बस आया, सुना, पढ़ा, लिखा, चलो टाटा बाय बाय, हमें कोई याद नहीं करेगा। इसीलिए अब फिर याद करे भी ना करे उसकी जरूरी नहीं है वो, लेकिन हमें भक्ति करना जरूरी है। इसीलिए सब काम को हटाकर जीवन में जो जरूरी है उतना ही रखें, उससे ज्यादा यदि हम करेंगे तो जो जीवन में जो आवश्यकताएं हैं उसका एक अंत होता है, लेकिन जो जीवन में जो और वाली बात है कि और चाहिए, उसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए जीवन को अपने भौतिक जगत से निकालकर थोड़ा आध्यात्मिक जगत में घुसाइए, ताकि हम आध्यात्मिक जगत में रहकर थोड़ा समय व्यतीत कर सकें इसके साथ, और भगवान की कथाओं को समझने का हम प्रयास कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन फिर द्रौपदी के साथ जो विवाह होता है, पाणी ग्रहण होता है, उसके बारे में वो कहते हैं कि कैसे भगवान के कारण ही वो द्रौपदी के साथ उनका विवाह हो सका। यदि नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि उनके अंदर जो प्रबल पराक्रम था, है ना, ये जो सीन आप चित्र आप देख रहे हैं कि उल्टे मछली तैरता हुआ, मछली के आंख में, आप सब लोगों ने महाभारत देखा होगा किसी ना किसी समय, तो मछली की आंख में जो ऊपर है उसके चित्र को, जो जल में जो चित्र है मछली का, उसको देखकर उसके आंख का भेदन करना है। तो ये अपने आप में हम लोगों को तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल कार्य भी अर्जुन पॉसिबल इसलिए कर सका क्योंकि भगवान चाहते थे। क्योंकि यदि भगवान की सम्मति नहीं होती तो अर्जुन कभी भी ये कार्य नहीं कर पाता। तो इस का घटना को भी अर्जुन बहुत बहुत तरीके से याद करते हैं, और वो कहते हैं कि यदि भगवान की शरण ग्रहण हम ना किए होते, यदि भगवान की कृपा हम पर नहीं होती, तो हम लोग कभी भी द्रौपदी का पाणी ग्रहण कभी नहीं कर सकते।
फिर आगे चलकर एक मय दानव की कथा है कि एक बार मय दानव एक जंगल में रहा करता था, तो उसके जंगल में बहुत बड़ी आग लग जाती है। तो आग लग जाने के कारण अर्जुन उस मय दानव को बचाते हैं। जब बचाते हैं तो जो मय दानव होता है वो वो अर्जुन से बहुत खुश हो जाता है, उसका इतना पराक्रम, इतना प्रबल शक्ति देखकर, क्योंकि बहुत भयानक आग लगती है। तो उस खांडव वन में जब आग लगती है और जब अर्जुन इस मय दानव को बचा लेता है, तो मय दानव बहुत खुश होकर, क्योंकि उसके पास बहुत शक्तियां होती हैं, तो बहुत खुश होकर ये जो चित्र आप देख रहे हैं, बहुत विराट एक महल अर्जुन को बनाकर वो तोहफा देता है। तो इससे वो बहुत खुश होता है कि आपने मेरा जीवन बचाया, तो उससे कृतज्ञ होकर मैं आपको एक महल दान में देता हूं। और बहुत विराट भव्य मंदिर बना, एक महल बनाता है और अर्जुन को तोहफे में वो देता है। फिर आगे चलकर कथा आती है जरासंध की, कि कैसे भगवान की कृपा के कारण ही भीम जरासंध को मार पाता है, क्योंकि यदि भगवान नहीं होते तो भीम कभी भी जरासंध का वध नहीं कर पाता। क्योंकि जब भीम और जरासंध से युद्ध करता है तो बहुबार भीम अर्जुन जरासंध को मारता है, लेकिन वो पुनः पुनः बार जीवित हो जाता है। तो जरासंध के बारे में एक छोटी सी कथा है। एक सेकेंड ना, मेरा बैटरी डाउन हो गया है। एक कथा है कि जरासंध कौन था। जरासंध मगध का राजा था, मगध शहर का राजा था। तो उसके पिता जो थे बृहद्रथ नाम का, तो वो क्या करते हैं, वो काशी क्षेत्र के, काशी राजा के 2 पुत्रियां होती हैं, उनसे विवाह करता है बृहद्रथ। तो जब बृहद्रथ विवाह करता है, विवाह तो करता है, लेकिन दोनों रानियों से उसको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि तीनों मिलकर, 2 रानी और राजा बृहद्रथ मिलकर जंगल जाते हैं और तपस्या करते हैं। और तपस्या करने समय उनसे एक, जब वो कुछ दिन तपस्या वहां करते हैं, तो उसके बाद वो एक ऋषि से मुलाकात होती है उनकी। जब ऋषि से मुलाकात होती है तो वो फिर ऋषि उन्हें एक आशीर्वाद के रूप में एक आम देते हैं, और आम दोनों रानियों को खाने के लिए कहते हैं। तो ऐसा करते हुए वो पुनः अपने महल वापस आ जाते हैं। तो लेकिन जब समय के अनुसार दोनों रानियां गर्भवती होती हैं और फिर पुत्रों का जन्म देती हैं, तो जब दोनों एक साथ पुत्र का जन्म देती हैं, तो दोनों, जैसे होता है कि एक शरीर के एक एक भाग को, मतलब आधा, मतलब एक पूरा राइट साइड, एक पूरा लेफ्ट साइड, ऐसे 2 अलग अलग भागों को, शरीरों को जन्म देते हैं दोनों। तो राजा को बड़ा अटपटा सा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, अशुभ है ये। तो वो क्या करते हैं, दोनों विभाजित अंगों को वो लेकर जंगल में फेंक देते हैं। तो वहां पर एक जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। तो जरा, जब जो राक्षस होते हैं उन्हें मांस, मदिरा, रक्त, इनका सुगंध जो है बड़ा अच्छा लगता है। तो जब उसे ऐसा पता चलता है कि लगता है कि कोई मांस, बड़ा ताजा तरीन मांस आया है, तो वो दौड़ते दौड़ते भागते उसको खोजती है, तो उसे मिल जाता है। तो वो उसे वो लगता है कि आज बहुत दिनों बाद भगवान ने कृपा की, आज मुझे अच्छा मांस खाने को मिलेगा। लेकिन वो जाने अनजाने में वो क्या करती है, दोनों विभाजित अंगों को वो क्या करती है, मिला देती है। जैसे ही वो मिला देती है, वैसे ही उसमें प्राण अंकुरित हो जाते हैं, प्राण आ जाते हैं और वो जिंदा हो जाता है। तो फिर उसको खाने का मन, उस जरा राक्षसी जो रहती है उसका मन हट जाता है, और वो क्या करती है कि अब वो सोचती है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकती। वो दोबारा जाकर राजा बृहद्रथ को वो तोहफा में उसको उस बच्चे को दे देती है। तो इसलिए वो बृहद्रथ क्या करता है, वो बोलता है कि अच्छा तुमने एक बच्चे का जान बचाया है, तो इसलिए कुछ मांगो, कुछ वरदान मांगो। तो वो जो जरा नाम की जो राक्षसी होती है, वो कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि इस बच्चे शिशु को मैंने जीवन दिया है, इसलिए इसका नाम मेरे नाम पे होना चाहिए। तो इसलिए जरासंध का नाम जरा पड़ता है, जरासंध। जो दो में से जो एक हो उसको संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ना, और जरा वो राक्षसी का नाम होता है, इसलिए जरासंध इसका नाम पड़ता है। और जरासंध, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, जरासंध और कोई नहीं, एक पहले एक समय में एक राक्षस था जिसका नाम था विप्रचित। तो विप्रचित का ही प्राकट्य जरासंध के रूप में होता है। तो जब अंत में बहुत बार भगवान से जरासंध का युद्ध होता है और अंत में भीम उसको मारते हैं, तो बहुत बार मारने के बाद भी वो अलग अलग उसको मारते थे, फिर बच जाता था, मतलब मारते थे और बच जाता था। तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, तो भगवान इशारे से भीम को ये बताते हैं कि एक
छोटी सी एक लकड़ी लेते हैं और वो दोनों को, उसको लकड़ी को बीच से चीरते हैं, चीर के उसको अलग 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 करके फेंकते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में फेंकते हैं। तो अर्जुन, भीम भी वही करता है कि जांग से जरासंध को चीरता है और लेफ्ट और राइट पोर्शन अलग अलग हो जाता है, और अलग अलग पोजीशन में, जैसे राइट वाला जो भाग है उसको लेफ्ट साइड फेंकता है और लेफ्ट साइड वाला जो भाग है उसको राइट साइड फेंकता है, ताकि वो दोबारा ना मिल पाए। तो इस तरह भीम क्या करता है, जरासंध पर विजय प्राप्त करता है। तो ये कहते हुए अर्जुन और आगे चलते हैं और बहुत सुंदर इस द्रौपदी चीरहरण का वर्णन करते हैं कि कैसे यदि भगवान नहीं होते तो द्रौपदी को चीरहरण से कोई बचा नहीं पाता, क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब दुशासन द्रौपदी के केशों को पकड़ता है, और केशों को जो माताएं जो केश बनाती हैं पीछे, उनको पकड़कर खोल देता है। तो इससे कृष्ण स्वयं इतना कुपित हो जाते हैं कि वो अपने आप में ये सौगंध ले लेते हैं कि ऐसा मैं कार्य करूंगा कि पूरे का पूरा कौरव वंश में जितने भी महिलाएं हैं सबको अपने केश खोलने पड़ेंगे। इसीलिए आज के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें केश खोलकर नहीं रखना चाहिए, लेकिन आजकल आप देखेंगे तो 99% महिलाएं, आप देखेंगे बाहर जब जाते हैं आप लोग तो देखेंगे, हम लोग यही देख पाते हैं कि सबका केश खुला हुआ है। क्योंकि केश कब खोला जाता है, जब पति की मौत हो जाए तब स्त्री का केश खोल देना, स्त्रियों को अपना केश जुड़ा जो बोलते हैं जुड़ा, उसको खोल देना चाहिए, बंधा हुआ नहीं रखना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग बाय डिफॉल्ट, ये हमारे लिए हमें देखना चाहिए अपने घर में कि क्या हमारे, हम खुद और हमारी बच्चियां जो हैं, बेटियां जो हैं, उनके बाल क्या वो खुले के साथ वो लहराते हुए हवा हवा करते हुए ही समाज में फिरते हैं, या जो बांध कर बेनी बनाकर रखते हैं। इसलिए हमें जीवन में कभी भी खुला हुआ केश खोलकर बाहर नहीं जाना चाहिए जीवन में, यहाँ तक कि घर में भी बिना वजह केश खोलकर नहीं रखना चाहिए। इससे एक और चीज सिद्ध होती है कि जब भगवान के भक्तों पर, जो भगवान के भक्त हैं, उन पर जब संकट आती है तो भगवान पूरा सब कुछ सर्वनाश कर देते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये भगवान का स्वभाव है। भगवान का स्वभाव क्या है, तो वो कहते हैं कि सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काहू, जो अपराधो भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। वही बात भगवान यहाँ महाभारत में भगवान यहाँ करके दिखाते हैं कि कौरव वंशों ने उसके भक्त जो थी द्रौपदी, भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी, उनका अपमान करते हैं तो भगवान पूरे वंश का ही सर्वनाश कर देते हैं। जबकि आप देखें तो डायरेक्टली कौरव वंश भगवान का अपराध अपमान नहीं करते हैं, अपराध नहीं करते हैं भगवान का, लेकिन क्योंकि भगवान के भक्त का अपराध कर देते हैं, इसलिए भगवान पूरे वंश को ही मिटा देते हैं। इसीलिए हमें बड़े बुजुर्गों का, संतों का, आचार्यों का, महाराजों का, जो संत समाज हैं उन भक्तों का, इनका, वैष्णवों का, इनका अपमान नहीं करना चाहिए बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे। जो हम लोग हमेशा सुबह शाम टिप्पणियां दिया करते हैं, अरे ये तो पाखंडी है, ये तो फलाना वगैरह वगैरह वगैरह, हम लोग जो टिप्पणियां देते हैं फ्री में बिना मांगे, ऐसी टिप्पणियां हमें नहीं देना चाहिए महापुरुषों के लिए। इसलिए भागवत में बहुत सुंदर लिखा गया है। इसलिए मेरा ये आप सबसे दरख्वास्त है कि भागवत जरूर पढ़िए अपने जीवन में। यदि 1 घंटा अपना आंखों का नींद को भी काटना पड़े काटिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा बिना विकल्प के, बिना रुकावट के, यदि आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो भागवत का स्कंद लेकर जाइए। ट्रेन में पढ़िए, बस में पढ़िए, घर में पढ़िए, जहां पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पढ़िए। वह भागवत बहुत सुंदर पुराण है। कितना सुंदर वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अद्भुत है, और इसी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम पढ़ते नहीं, हमें ज्ञान प्राप्त होता नहीं, इसलिए हम सुबह शाम मरते रहते हैं समाज में। इसलिए भागवत कहती है
कि जब हम महापुरुषों का, जब हम वैष्णवों का, जब आचार्यों का हम अपमान करते हैं तो 6 चीजें हमारे जीवन से निकल कर चली जाती हैं। और इन 6 चीजों को यदि हम देखेंगे तो इन 6 चीजों से ही हमारा जीवन बनता है, आप देखेंगे। तो भागवत में सुखदेव महाराज कहते हैं, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हंति श्रेयांशी सर्वांशी पुंसो महदति क्रमः। कि आयु, आयु का मतलब क्या होता है? उम्र। श्रियम, श्रियम का मतलब होता है हमारा सौंदर्य। यशो, नाम, धर्म, जीवन में जो धर्म का पालन करते हैं। लोकान आशीष, जो बड़े बुजुर्गों से हमें आशीष मिलता है। एवच, है ना, लोकान में, लोक में संप्रतिष्ठा और आशीष, ये कुल मिलाकर 6 चीज हैं। आयु, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच, ये सब के सब एक ही बार में हंति श्रेयांशी सर्वांशी पुंसो महद अतिक्रम है। एक बार में, एक झटके में इन सब 6 चीजों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है जब हम पुंसो महद अतिक्रम, जब हम महापुरुषों का, आचार्यों का, वैष्णवों का, भक्तों का अपमान करते हैं। इसलिए गलती से भी सपने में भी बड़े आचार्यों का, बड़े लोगों का, जो यदि हमसे कोई उम्र में भी बड़े हों तो उनका भी अपमान ना करें। देखिए, इसीलिए आप यदि कभी उपदेशामृत पढ़ेंगे तो उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें अपना जीवन ना तो किसी की प्रशंसा में, ना तो किसी के चुगली में, ना तो किसी को खराब कहने में, गलत कहने में हमारा समय, अपना समय गंवाना चाहिए। क्योंकि आपको किसी की प्रशंसा करके भी कुछ नहीं मिलेगा, ना तो किसी के बारे में गलत कहकर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके जीवन में जो हमें मिला है, जो हमें विधाता ने दिया है, वही हमें मिलकर रहेगा। इसीलिए ना तो किसी की प्रशंसा करने में ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, ना तो किसी को खरा खोटा बोलने में अपना समय गंवाना चाहिए। चुपचाप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार के साथ रहिए और हरि हरि बोलते रहिए, तभी जाकर हमें हरि मिलेंगे। नहीं तो मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धिये यततामापि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। कि हम लोग सिर्फ उछलते, वो जो होता है ना, जब मछली को पानी से निकाल लेते हैं वो तड़पता है, तो हम लोग अपने समाज में उसी तरह तड़पते 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 एक दिन मर जाएंगे, भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार वही कह रहा हूं कि अपने जीवन में वो देखिए कि हम किस तरह ये जो बाहरिक समाज है उसमें एक्सपोज्ड हैं, और उन क्रियाओं से अपने आप को खींचिए कि ज्यादा से ज्यादा कम, कितना ज्यादा कम हम समाज से इंटरेक्शन कर सकें। समाज से ज्यादा इंटरेक्शन करने से कुछ मिलेगा नहीं, और अपना उल्टे अपना जीवन खराब होगा, अपना समय खराब होगा जीवन का। इसलिए जितना जरूरत है, और जो एक हमारे पॉकेट में या आप लोगों के अभी हाथ में भी कुछ आता है, प्रभु जी के हाथ में भी पकड़ के रखा होगा आप लोगों ने, एक बहुत अच्छा हमारा दोस्त है जिसका नाम है मोबाइल। थोड़ा उसको भी आराम दीजिए, कि उसको भी बोलिए आराम से कभी 2-4 घंटे सो लिया करे, क्योंकि वो, उसको हम सोने नहीं देते 1 मिनट भी, ना उसको हम सोने देते हैं ना वो हमें सोने देता है। तो इसी तरह हमारे अंदर द्वंद्व चलते रहता है। तो जब तक हम इन चीजों से दुराव नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा सुबह शाम कहते हैं कि टाइम चला जा रहा, टाइम चला जा रहा। टाइम कभी जाता नहीं, हम टाइम को वेस्ट कर देते हैं। और वही घिसा पिटा कथा कि प्रभु जी, माता जी, हमें समय नहीं मिल पाता है। समय सबके पास है। जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कौन सा 25वें 26वें घंटे में पढ़ते हैं दिन के, उनको भी 24 घंटा ही भगवान ने दिया है, तो हमें भी 24 घंटा भगवान ने दिया है। अभी एक मैं कथा करने से पहले ही मेरी पत्नी ने कहा कि एक फलाना आदमी है मेरे घर के पास ही, वो कुछ दिन पहले ही भगवत गीता लेकर गया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा उनको भी लिंक भेज दो, शायद ज्वाइन करें। तो मैंने बोला कि उनका नींद ही नहीं जुटा होगा अभी तक। तो मैंने उनको मैसेज किया तो देखा कि मैसेज भी डिलीवर नहीं हुआ। मतलब भाई साहब का फोन सो रहा है, इसलिए क्योंकि भाई साहब खुद सो रहे हैं, वो उठते ही 7-8 बजे हैं। यदि हम जीवन में 7-8 बजे उठेंगे तो हमारा जीवन का 4 घंटा तो ऐसे ही खत्म हो गया। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए। तो ये जो 4 घंटा जो एक्स्ट्रा हमें मिलता है तभी मिलेगा जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और उठने के बाद सब काम ऑटोमेटिक अच्छे तरीके से होगा। और ऐसे अनेक बार हम बहुत लोगों से ये सुने हैं कि सिर्फ उठने भर की देरी लगता है, आलस लगता है, लेकिन उठने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। बस इतना बोलकर वो चुप हो जाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू कभी नहीं करते।
इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मंगलारती अटेंड कीजिए। हर रोज आप लोगों के लिए कोई ना कोई आता है, आप मंगलारती दर्शन कराने के लिए 4, 4:15, 4:30 तक कोई ना कोई आता है। स्क्रीन शेयरिंग होती है, मंगलारती अटेंड कीजिए। अपना दिन शुरुआत कीजिए भगवान का दर्शन करके। हम दिन का शुरुआत करते हैं अपने घर में जो कुत्ता रखे रहते हैं उसका मुंह देखकर दिन शुरुआत करते हैं, और उसके साथ साथ हम भी कुत्ता बन जाते हैं। हमें कुत्ते का मुंह देखकर कुत्ता नहीं बनना है। हम भगवान के अंश हैं, हम नरसिंह के अंश हैं, नरसिंह हमारे पिता हैं, हम उनके वंशज हैं। हमें शेर बनना चाहिए, लेकिन हम कुत्ता रख रखकर कुत्ता बन जाते हैं और प्यू 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 करते रहते हैं उसी के साथ सुबह शाम। तो कुत्ता का मुंह नहीं देखने के बजाय हमें भगवान का दर्शन करें, पंचतत्व का दर्शन करें, राधा माधव का दर्शन करें, अष्ट सखी का दर्शन करें, नरसिंह जी का दर्शन करें, श्रील प्रभुपाद का दर्शन करें। इस तरह हमें अपना जीवन का प्रारंभ, हर दिन का प्रारंभ हमें करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में खुद अपने आप हरि वापस आ जाएंगे, जो हरि हमें बहुत दूर है हमसे। तो इस तरह कहते कहते अर्जुन बहुत कथा, आगे भी कथा कहते हैं कि कैसे दुर्वासा मुनि की कथा कहते हैं। तो ये कथा आप सब लोगों को पता है, मुझे ज्यादा विवरण नहीं देना है, कि कैसे एक बार वनवास में पूरे पंच पांडव रहते हैं। उसी समय दुर्वासा मुनि आ जाते हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ। उनको आमंत्रित किया जाता है भोजन के लिए। तो वो कहते हैं कि मैं बस गया, फ्रेश होकर आया। उसी समय क्या होता है, भगवान वहां आते हैं, क्योंकि जो द्रौपदी होती है उनको एक पात्र मिला रहता है जिसको अक्षय पात्र कहते हैं। तो उनको भगवान ये आशीर्वाद दिए रहते हैं कि जब तक द्रौपदी नहीं प्रसाद पालेगी तब तक उस पात्र से जितना मन चाहे उतना अन्न आते रहेगा। लेकिन उस दिन दुर्भाग्य से द्रौपदी तक प्रसाद ग्रहण कर चुकी थी। अब ये सब चिंतित कर रहे, अब कैसे होगा उनके पास तो ना तो गैस है, ना चूल्हा है, ना कुछ है, अब कैसे काम बनेगा। तो उसी समय भगवान अपने भक्तों के लिए, जैसे हमेशा जो भक्त होते हैं, भगवान कहीं भी हो, भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए, वो जहां भक्त रहते हैं वहां भगवान अपने आप आ जाते हैं। तो भगवान आ जाते हैं, भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई चिंता की बात नहीं, तुम उस पात्र में देखो कुछ ना कुछ लगा होगा, बस वो मुझे खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो द्रौपदी कहती है कि नहीं मैं उसको मैं धो चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, सब कुछ कहती है। लेकिन भगवान बहुत बार कहते हैं नहीं, उसमें कुछ ना कुछ होगा, उसको ला कर दो मुझे। तो जब दोबारा द्रौपदी चेक करती है तो उसमें एक साख का छोटा सा कण लगा हुआ रहता है, और उसी साख को जब भगवान ग्रहण कर लेते हैं तो पूरा जगत तुष्ट हो जाता है। जैसे कहा जाता है यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, कि भगवान जब तुष्ट हो जाते हैं तो पूरा जगत अपने आप तुष्ट हो जाता है। इसीलिए भागवत भी कहती है यदि हम भगवान कृष्ण को पकड़ेंगे तो सब अपने आप तुष्ट हो जाएगा। इसीलिए भागवत कहती है यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर्मूल अवशेषणम एवं आराधनम विष्णु आत्मा सर्वेशम आत्मनश्चहि, कि यदि हम भगवान को तुष्ट कर लें तो सारा जगत अपने आप तुष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें एक मन से, तस्माद एकेन मनसा भागवताम सात्वताम पति ही, कि एक मन से विथ वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन हमें भगवान का पूजन, अध्ययन, सब कुछ भगवान के लिए ही करना चाहिए। इसलिए हम गृहस्थों को ये बताया गया है कि चाहे कोई भी आश्रम में इंसान क्यों ना हो, उसका हर क्रियाकलाप उसको भक्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, भगवान की तुष्टि के लिए होना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य मतलब स्वनुष्ठितस्य का मतलब होता है जो कर्तव्य है, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, कि हरि की तुष्टि के लिए ही हम धर्म करें, हरि की तुष्टि के लिए ही हमारा सारा का सारा कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि अंततः यदि हमारा कर्तव्य हमें भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा तक, भगवत भक्ति तक नहीं ले जा रही है तो हमारे वर्णाश्रम में जो भी कार्य हम कर रहे हैं सब बेकार है, सिर्फ परिश्रम है और कुछ नहीं है। जब वो जो होता है ना, गधा एक गाजर के लिए खटता है, तो वो गधे हम हैं जो सुबह शाम 2-4 पैसे के लिए, 2-4 कुछ प्रॉफिट के लिए हम बस खट रहे हैं, और दूसरा और कुछ नहीं हो पा रहा है हमें जीवन में। तो इस तरह कहते हुए दुर्वासा मुनि की भी कथा कहते हैं, और आगे चलकर वो शंकर भगवान की कथा कहते हैं कि कैसे शंकर भगवान की कृपा के कारण ही वो शंकर भगवान को भी युद्ध में हराते हैं, जिससे भगवान बहुत खुश होते हैं। और भगवान शंकर पाशुपात शस्त्र
अर्जुन को वरदान में देते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे देवी देवता अर्जुन को बहुत सारे शस्त्र अस्त्र उनको वो देते हैं। और भगवान की ही कृपा से उसी शरीर में, जिस शरीर में अर्जुन रहता था, मतलब उस समय था, उसी शरीर से, जैसे मैंने कहा कि जब वो स्वर्ग जाया करता था तो स्वर्ग का राजा इंद्र भी अपना स्वर्ग का जो सिंहासन था, आधा सिंहासन अर्जुन को दिया करता था बैठने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये सब कुछ इसलिए हो रही थी क्योंकि भगवान की कृपा उस अर्जुन पर अनवरत रहती थी। तो फिर आगे चलकर एक राक्षस हुआ निवात कवच। तो निवात कवच को भी, जिस राक्षस को सब देवी देवता मिलकर नहीं मार सके, अंततः सारी देवी देवता अर्जुन से दरख्वास्त करते हैं कि भाई हमारे होकर, हमारे बिहाफ में होकर लड़ो और इस राक्षस का वध करो। तो सब मिलकर अर्जुन इस निवात कवच असुर का दमन करता है, जिससे बहुत बहुत सारे जितने भी देवी देवता थे सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर आगे चलकर अर्जुन सब कुछ हर घटना याद करता है, कैसे भगवान हमारे लिए हर कार्य में भगवान हमें मदद करते थे, और कैसे भगवान की ही कृपा से हम पूरे कौरव वंश पर हम जीत सके। यदि आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो अंत में एक सीन आता है कि जब पूरा कौरव वंश खत्म हो चुका है, युद्ध खत्म हो चुका है, तो सिर्फ पांडव वंश और कुछ इक्के दुक्के बचे हुए रहते हैं। तो जब रथ से उतरने का वक्त आता है तो नियम यह है कि पहले सारथी उतरता है। जब सारथी उतर जाए तो वो अपना जो उसका जो राजा है, जो सारथी में जो चल रहा है, उसको उतरने में मदद करता है। लेकिन तो उसी चीज को अर्जुन पालन करता है। अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप उतरिए फिर मैं उतरूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, पहले तुम उतरो फिर मैं उतरूंगा। तो अर्जुन जैसे भगवान की बात तो कोई समझ नहीं सकता, तो अर्जुन भी उस समय समझ नहीं पाता, तो अर्जुन उतरता है। जैसे ही अर्जुन उतरता है उसके पीछे पीछे भगवान भी उतरते हैं, और जैसे ही भगवान उतरते हैं वो जो पूरा का पूरा जो रथ रहता है वो एक क्षण में ब्लास्ट हो जाता है पूरा। तो इससे अर्जुन को पता चलता है कि उसमें कितने शक्तिशाली मतलब जो क्या बोलते हैं हमले हुए थे, उन सबको उस रथ ने सिर्फ इसीलिए स्वीकार करके चुपचाप वो रथ बैठा हुआ था क्योंकि भगवान उस पर सवार थे। और जैसे ही भगवान हटे पूरा का पूरा रथ निस्तनाबूत हो जाता है। तो इस तरह इन सब घटनाओं को अर्जुन याद करते हैं, और अर्जुन यही बताते हैं कि ये सब कुछ यदि हो सका है तो वो भगवान के ही कारण हो सका है। यदि भगवान नहीं होते तो ये सब कुछ कभी नहीं हो पाता। फिर आगे चलकर भगवान कहते हैं कि कृष्ण की सहायता से वो कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव सेना को जीतने में सफल रहे, जैसे मैंने कहा। और फिर आगे चलकर अर्जुन बहुत बार वो उन बातों को याद करते थे जब भगवान अर्जुन को बहुत प्रेम से संबोधित करते थे, ये कहते हुए कि हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन, हे भरत। बहुत सुंदर वाणी से जब जब भगवान अर्जुन को संबोधित किया करते थे, उन समय को भगवान अर्जुन याद करते हैं। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमेशा हमें मृदु वाणी होना चाहिए, हमेशा हमें मीठा बोलना चाहिए। भगवान भी गीता में कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चाहिए, कि हमें हित करने वाले ही वाक्य बोलने चाहिए जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, है ना। अनुद्वेग करम वाक्यम, अच्छे वाक्य हमें कहने चाहिए, कड़वे करेले के तरह वाक्य हमें नहीं कहने चाहिए गरियाते हुए। और जब भी हम कहें अच्छे सत्य प्रिय हितम च, सत्य वाक्य भी यदि हम बोले तो इस तरह उसको बोले कि सामने वाले को प्रिय लगे, उसके हित को अच्छे लगे। इस तरह हमें वार्तालाप करना चाहिए। तो इसके बाद अर्जुन विभिन्न प्रकार से जिस तरह से भी भगवान से वो हास्य प्रयास करते थे, इन सब का बखान युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं। लेकिन अंततः वो यही कहते हैं कि किस तरह अर्जुन अपने भगवान की कृपा से सारे सगे संबंधियों को वो याद करते हैं कि ये द्वारिका में ये कुछ ही लोग बच गए हैं। इन सब चीजों को याद करते हुए युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। और फिर अंत में वो ये कहते हैं कि भगवान थे इसीलिए उनके अंदर पराक्रम था। क्यों? क्योंकि एक बार भगवान जाने के बाद मेरे अंदर जो भी पराक्रम थी वो सब चला गया,
तो उसका सबूत यहाँ अर्जुन देते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी भगवान की पत्नियां थी, जितने भी रानियां थी, उनका भार भगवान अर्जुन को देके जाते हैं। लेकिन कुछ चंटे बंटे है ना, जो ग्वाले होते हैं, जो बदमाश ग्वाले होते हैं, वो अर्जुन को जीत लेते हैं और सारे रानियों को किडनैप करके ले जाते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्ण जब नहीं है, उनके नहीं रहने के कारण मैं उनकी पत्नियों की भी रक्षा नहीं कर सका। और किससे नहीं कर सका? तो आप यदि श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गांव के जो ग्वाले रहते थे, जो गाय चराने वाले बदमाश ग्वाले रहते थे, वो सामान्य ग्वाले अर्जुन को जीतकर भगवान के सारी रानियों को हड़प कर ले जाते हैं। तो इससे भगवान की कृपा के बारे में पता चलता है कि कैसे वही अर्जुन, सब कुछ व्यवस्था वही था, वही अर्जुन, वही धनुष, वही तीर, वही पराक्रम, सब कुछ था, सिर्फ भगवान नहीं थे। इसी तरह हमारे साथ समाज में हमारा घर रहता है, हम रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पत्नी रहती है, समाज रहता है, संपत्ति, धन, दौलत, शोहरत, सब कुछ रहता है। लेकिन जब भगवान की शक्ति, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो शक्ति हमारे अंदर से जब चली जाती है तो सब रेखा देखा सब रह जाता है, कुछ भी नहीं ले जा सकते हम, सब देखते देखते यहीं रह जाता है और आत्मा चली जाती है। और चाहे वो मिस यूनिवर्स हो, मिस वर्ल्ड हो, उसका शरीर वो कीड़े मकोड़ों वाला एक ढांचा, एक हाड़ी, मतलब एक भंडार बन जाता है, जिससे 2-4 घंटे में बदबू आने लगती है। उसी शरीर को ना जाने लोग कितना कुछ कहते थे कि अरे देखो मिस यूनिवर्स क्या बोलती है, क्या सुनती है, क्या कहता है, क्या दिखता है, कितना कुछ हम लोग कहते हैं। लेकिन उसी शरीर से जब भगवत कृपा, भगवत शक्ति रूपी आत्मा चली जाती है तो वो सिर्फ एक मकेड़े, मतलब क्या गटर जैसा गंध मारता है, बदबू मारती है, वैसे ही गटर जैसा हमारा शरीर भी हो जाता है, फूल जाता है, बदबू आने लगती है, उसको तेल में रखता है, कहीं कुछ अलग अलग तरीकों से उसको रखा जाता है यदि रखने की जरूरत पड़े तो। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो आत्मा, भगवान की चेतना चली जाती है। और एक बार चेतना चली गई, चाहे हम कितने भी सुंदर हो, चाहे हम कितने भी बलवान हो, चाहे कितने भी सर्वसमर्थ क्यों ना हो, सब धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए बारंबार ये कहा जाता है कि हमें शरीर के बारे में कम और आत्मा के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि शरीर एक ना एक दिन चली जाएगी। चाहे आप कितना भी योगा कर लीजिए, चाहे कितना भी प्राणायाम कर लीजिए, चाहे जैसे एक महाराज हैं वृंदावन में, एक संत हैं, बहुत सुंदर कहते हैं कि तुम जीवन में नाप तोल कर, तराजू रख कर खाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो गाजर खाओ, बीट रूट खाओ, जो भी सलाद खाओ, जो खाओ, क्या तुम मृत्यु से बच जाओगे? 2-4 साल हो सकता है कि ज्यादा जी लो, उसमें भी जन्म मृत्यु, जरा व्याधि का दिक्कत लगा ही रहेगा। कितना भी हम नाप तोल कर खा क्यों ना लें, लेकिन हमें याद यही रखना चाहिए कि हम अमर नहीं बन सकते और एक ना एक दिन इस शरीर को हमें छोड़कर जाना ही जाना पड़ेगा। इसलिए जितना ध्यान हम लोग अपने डाइट पर लगाते हैं, उतना ध्यान हमें भगवत कथाओं पर लगाना चाहिए, भगवान की लीलाओं पर लगाना चाहिए। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में भी पहले अध्याय के इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद भक्ति की जो धरातल है, भक्ति की जो पृष्ठभूमि है, उसको रखा है। और वो यही है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। और जो इंसान इस चीज को भली भांति समझ जाता है, वही भक्ति के मार्ग पर आगे चलता है। नहीं तो 2-4 बार वही कर्मण्यवादी का रास्ते करता है, नाचता है, ठुमका लगाता है, उसके बाद जय श्री राम हो जाता है, उसके बाद फिर भगवत गीता याद नहीं आती फिर। इसीलिए हमें भगवत कथा हमारे आत्मा के ऊपर, आत्मा का चिंतन दर्शन करना चाहिए, ना कि शरीर का। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर कहते हैं कि दिन बीतता है, कैसे बीतता है दिन? अपने शरीर को सजाने में, और रात बीत जाता है सोने में। तो हम लोग बस यही काम करते हैं, रात में या तो सोते हैं या तो दिन में उठकर इस शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, अलंकृत करने में लगे रहते हैं। तो इसी तरह हमारा पूरा जीवन, कोई हेड एंड शोल्डर से अपने सर को धोने बिजी रहा है, कोई पैंटीन लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, अपने बालों, कोई लिबॉन भी लगा रहा है आजकल। तो अपने बालों को सराहने में ही जीवन निकल जाता है, फिर भी डैंड्रफ से परेशान हो जाते हैं लोग।
लेकिन फिर भी समस्या नहीं हो रहा है। जिसके बाल हैं वो बाल काटने में लगा है, जिसके बाल नहीं है वो बाल उगाने में लगा है। भगवान ने काले काले बाल दिए, जिनके काले बाल हैं आप देखेंगे उनको हरा नीला पीला ब्लू करने में लगा है, और जिनका हरा पीला नीला ब्लू हो गया वो काला करने में लगा है। सुबह शाम गोदरेज चेपता है अपने बाल के ऊपर। तो अपने शरीर को, इस गंदे शरीर को, जिस शरीर को मतलब जहां हाथ मारे वहां गंदगी है, उस शरीर पे ध्यान हम कम देकर आत्मा के बारे में हमें सोचना चाहिए। लेकिन हम आत्मा के बारे में सोचेंगे कब? सुबह रात 9 से सुबह 9 तक हम लोग सिर्फ सोते हैं। जैसे ही उठा 10 से 10 वहां जाके मजदूरी करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिस में। जब हमारा जीवन ही मजदूरी और सोने में निकलेगा तो हमें भागवत और भगवत गीता पढ़ने और सुनने और समझने का मौका कभी भी नहीं मिल सकता। और ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। इसीलिए भागवत बहुत एक सुंदर श्लोक कहती है। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि एवं गृहेषु सक्तानाम, वो कहते हैं कि एवं गृहेषु सक्तानाम प्रमत्तानाम तदिहया, कि जो इंसान गृहस्थ में बहुत ज्यादा चढ़ा पड़ा रहता है, बहुत ज्यादा इंटेंगल्ड एनग्रॉस्ड रहता है, सुबह शाम उसी में पछड़ा हुआ रहता है, वो क्या कहता है? अत्यक्रामाद अभिज्ञातः। जैसा होता है ना कि मान लीजिए कहीं कोई चल रहा है और उसको किसी ने बोलेगा अरे भाई ये भी ले जा, वो क्या करता है? उस छोटे से सामान को उठाता है, अपने काट में दबाता और चलते बनता है। तो उसी तरह यदि कोई इंसान सुबह शाम सिर्फ गृहस्थी कार्य में ही लगा रहे सुबह शाम, तो अत्यक्रामाद अभिज्ञातः कालः परम दुस्तरः, कि वो जो काल है, जो परम दुस्तर है, जिसका कोई काट नहीं, वो काल आता है बस पलक छपकते। ऐसा होता है ना बहती गंगा में हाथ धोना, पलक छपकते हमको पकड़ कर ले चला जाता है और हम देखते रह जाते हैं कि हमारा समय कब खत्म हो गया। और फिर यही हम उस समय भी हम यही बोलते हैं अरे भगवान ने मुझे ले लिया, भगवान ने हमें बर्बाद कर दिया, भगवान ने हमें ये कर दिया, बस गधों की तरह रोते हैं। लेकिन अपना जीवन सुधारने का प्रयास हम कभी नहीं करते। पूरा समय भगवान हमें देते हैं, लेकिन हम इस पूरे अच्छे जीवन को, वो सुअर जैसे जीवन जीता है कि मल में जीते जीते उसे अच्छा लगता है, हमारा जीवन भी हम मल में जी जी के हम खराब कर देते हैं। लेकिन अंततः फिर अफसोस करते हैं अरे यार देखो बेटा का शादी नहीं हुआ, बेटी का शादी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हम ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा गुनहगार यदि कोई दुनिया में है, हम ही हैं कि सुबह शाम मल मूत्र खाते पीते हैं। वही वो जो अपने घर में लाश ला कर हर रविवार, आज अच्छा शनिवार है, हैदराबाद में कल आएगा, हैदराबाद में वो रविवार का दिन है जब लोग जाते हैं लाश लाने के लिए और घर में बनाकर उसको खूब अपने पेट को शमशान बनाते हैं। तो खूब जीवन में मल मूत्र खाते हैं, मल भी खाते हैं और मूत्र भी पीते हैं शराब के नाम पर, ठेके में जा जाकर, और अपने आप को बड़ा चिल मानते हैं। यदि हमारा जीवन ऐसा ही है तो हम उस पशु की तरह, उस सुअर की तरह है जो सुबह शाम मल में ही गोता लगाता है और वो अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानता है। तो इसीलिए हमें बारंबार भगवान की लीलाओं को, कथाओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए। यहां तक कि भगवान की कथाओं के अलावा कुछ ना सुने, ये भागवत में आता है कि क्या सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सब कुछ भागवत में दिया गया है। लेकिन हमारे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, और सब कुछ करने के लिए समय है, बस भागवत पढ़ने के लिए समय नहीं है हमारे पास। इसीलिए हमें भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, हमारा जीवन वो जो होता है ना, जब वो बाती जो बूझने वाली है वो फड़कता है, तो हमारा जीवन उसी तरह होकर रह जाता है। ठीक है। फिर अंत में वो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि इसके बाद पूरा का पूरा जो यदुवंश है, सड़े हुए चावल का जूस, जिसको हम लोग जब बिहार में रहते थे वहां पर एक फैक्ट्री था, हमारे घर के पास ही था, जिसको माड़ी बोलते हैं। हाँ माड़ी बोलते हैं। एक होता है माड़ी, एक होता है ताड़ी। ताड़ी वो जो जूस निकालते हैं पेड़ से, और माड़ी होता है चावल को सड़ा कर उसमें से जो सड़ा हुआ जूस निकलता है, उसी को माड़ी बोलते हैं। तो उसी को शराब, वो उसी से शराब बनता है, नशा बनता है। तो उसी शराब को पी पी कर सारे यदुवंश एक दूसरे को मारकर, नशे में रहकर एक दूसरे को मारते हैं, और पूरा का पूरा यदुवंश नाश हो जाता है। और जब एक बार नाश हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसको जानने के लिए हम लोग 1 हफ्ता और इंतजार करेंगे, और फिर अगले सत्र में हम लोग ये जानेंगे कि यदुवंश का नाश होने के बाद आगे
क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम आज इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। और यदि किसी प्रभु जी या माता जी के पास भागवतम नहीं है तो बहुत सुनहरा अवसर है, आप तैयारी कीजिए और जरूर श्रीमद् भागवतम इस एक आध महीने के अंदर लेने का प्रयास करें, क्योंकि अभी भी हमारा पहला स्कंद ही चल रहा है। क्योंकि एक बार पहले स्कंद दूसरे तीसरे में चले जाएंगे तो फिर आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे कि आप ये सोचेंगे कि मैं दूसरा स्कंद पढ़ूं या पहला स्कंद पढ़ूं। तो अभी भी हम पहले स्कंद में हैं, तो अभी भी कुछ एक आध महीने और चलेगा। तो इसी दौरान आप भागवतम जरूर लीजिए और अपने घर में रखिए और डेली हर दिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। यदि किसी प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न है